नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं शिक्षा संगम 24 पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, एज। अगर मैं बात करूं एज चैप्टर की या इस टॉपिक की, अगर बच्चों मैं बात करता हूं तो ये हमारे सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम्स हो, सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस चैप्टर के साथ आती क्या है कि बच्चों को लगता है कि ये तो एक्स के साथ सोल्व करना पड़ेगा, मतलब सोल्व करने में एक्स यूज हमें करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, आज से आपकी ये टेंशन ख़त्म। पूरे चैप्टर को रेशियो मेथड से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर है हमारा एज। करते स्टार्ट अपने चैप्टर को। आयु पर आधारित प्रश्न जो आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं, कंसेप्ट इसका क्वेश्चंस के साथ बताएंगे। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष राम आज 4 वर्ष का है। तो राम जब 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। आपको लग रहा होगा बच्चों कि ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन लिख दिया, इतना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से हमें कंसेप्ट का पता चलेगा। इससे एज को पढ़ाते वक्त मैं मानता हूँ दो ही चीज़ आनी चाहिए आप लोगों को। दो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बच्चों एक बात देखिए, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। इसका मतलब अगर राम की उम्र आज 2 है तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी बच्चों? उसकी बहन की उम्र होगी 1, आधी हो गई। राम 4 वर्ष का है, तो राम आज 4 वर्ष का है, तो इसकी बहन कितने की होगी? 2 वर्ष की होगी। इस डाटा का कोई यूज नहीं था, क्योंकि ये तो हम मान के चले थे इतना होगा। लेकिन एक बात बताइए बच्चों, जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? राम 100 वर्ष का होगा तो बहन की उम्र क्या होगी? कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें आएगी कि जी आधी है तो राम की बहन की उम्र 50 साल हो जाएगी, है ना बच्चों? लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जब राम 4 वर्ष का है तो उसकी बहन 2 वर्ष की है। जब राम 5 वर्ष का होगा तो बहन 3 वर्ष की हो जाएगी। जब राम 6 वर्ष का होगा तो बहन 4 वर्ष की हो जाएगी। जैसे जैसे राम की एज बढ़ेगी ऐसे ऐसे बहन की भी एज बढ़ेगी। तो बच्चे, जब राम 100 वर्ष का होगा तो बहन कितने की होगी? 98 वर्ष की। कितने की बच्चों? 98 वर्ष की। रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच में गैप कितना है? 2 साल का। यहाँ से क्या पता चलता है, जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से हमें एक कंसेप्ट का पता चलेगा। तो बच्चों वो कंसेप्ट है क्या हमारा? कंसेप्ट ये है कि अगर दो लोगों की आयु के बीच में जो अंतर आज है, 20 साल बाद भी वही अंतर रहेगा। अगर आज मेरे और मेरे भाई की उम्र में 2 साल का अंतर है तो 20 साल बाद भी वो हमारा 2 साल का ही अंतर रहेगा। अगर मैं उससे 2 साल बड़ा हूं तो 20 साल बाद भी मैं उससे 2 ही साल बड़ा रहूंगा। ठीक है बच्चों, पहला कंसेप्ट तो ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरी बात अगर मैं करूं, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा एक वर्ड छिपा रहता है। क्या बोल रहा हूं कि एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा एक वर्ड छिपा रहता है। वो होता क्या है बच्चों? वो होता है वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। जब क्वेश्चन उस टाइप का आएगा मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगा कि
कहाँ पे ये वर्ड छिपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने। बिल्कुल रेशियो मेथड से क्वेश्चन को करके चलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। 8 years ago A was 20 years old, then what is the present age of B? देखो बच्चे, बात किसकी हो रही है यहाँ पे? प्रेजेंट एज, वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में A और B ये दो लोग हैं, इनकी आयु का अनुपात हमारे पास कितना गिवन है? 2:3, 2:3 गिवन है। ठीक है बच्चों, लेकिन डाटा और क्या गिवन है कि 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था। कब से बच्चों? वर्तमान से 8 साल पहले। वर्तमान से 8 साल पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ कि भाई ये 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों ए कितने साल का था? आप बोलोगे सर 20 साल लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कितना लिखा हुआ है? 20 साल। तो ए हमारा 20 साल का हुआ बच्चों, लेकिन रेशो हमारे पास कब का है? रेशो वर्तमान का है, प्रेजेंट एज का रेशो गिवन है। बच्चों हम एज को चेंज कर सकते हैं, रेशो को तो चेंज नहीं कर सकते। हम एज को चेंज कर सकते हैं भाई, 8 साल पहले किया उसको प्रेजेंट में बता देंगे कितना होगा। 8 साल पहले मुझे पता था मेरी एज कितनी है, आज कोई पूछने लगे तो मैं 8 जोड़ के आज की एज पे आ जाऊंगा। क्या बच्चों मैं रेशो को चेंज कर दूंगा 8 साल पहले वाले रेशो को? हमें एक्चुअल एज तो नहीं पता उनकी कि भाई उस टाइम कितनी थी। भाई रेशो कैसे आता है? किसी नंबर से काट के आया होगा। ठीक है बच्चों, तो करेंगे क्या कि 8 साल पहले की एज पता है और वर्तमान का रेशो पता है, तो हम क्या करेंगे? अगर ए 8 साल पहले 20 साल का था तो वर्तमान में कितने का होगा? ये 8 जुड़ जाएगा बच्चों उसमें, तो इसका मतलब ए कितने साल का हुआ? ए हुआ 28 साल का। कितने का बच्चों? 28 साल का। अब मैं बात करता हूं कि अगर ए हमारा 28 साल का है तो कितने गुना बच्चों? 14 गुना, 14 टाइम्स। पूछ क्या रखा है बच्चों कि बी की वर्तमान आयु बताइए। बतानी कौन सी है? वर्तमान या प्रेजेंट एज। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों? ये भी 14 टाइम्स हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 42 इयर्स। कितना बच्चों? 42 इयर्स। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 42 साल इसका सही आंसर होगा। तो करना किस तरीके से बच्चों? रेशियो प्रेजेंट का गिवन है तो प्रेजेंट में 8 साल पहले जाने के लिए बोला, तो इस तरीके से अगर हम इसका सिस्टमेटिक ग्राफ बना के चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला हमने मिस कर दिया था, इसको भी देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। देखो बच्चों, हमारे पास प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वर्तमान में ए और बी की जो एज है उसका रेशो हमारे पास गिवन है 6:7। कितना बच्चों? 6:7। ठीक है, ये हमारे पास 6:7 आ गया। इसके बाद बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, देखो बच्चों मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमेशा एक वर्ड छिपा रहता है, वो क्या है? वर्तमान आयु। कौन सा बच्चों? वर्तमान आयु। यहाँ पे वही वर्ड छिपा है 6 वर्ष बाद। तो कब से? वर्तमान से 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है बच्चों ये। ठीक है, समझ आया? तो होता क्या है कि 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। अगर बच्चों मैं बात करता हूं 6 साल बाद की, 6 वर्ष बाद की, तो ए की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? 48 साल हो जाएगी। लेकिन एज हमें पता है 6 साल बाद की। रेशो कब का है? रेशो प्रेजेंट का है और एज प्रेजेंट से 6 साल आगे की। तो अगर मैं बात पूछने लगूं आपसे कि भाई ए की प्रेजेंट में एज क्या होगी, तो क्या बच्चों इसमें से 6 घटा दूंगा मैं? ये 6 साल बाद की है तो इसमें से 6 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 42 साल। तो बच्चों ए की एज कितनी आ गई? 42 साल। कितने गुना?
7 गुना। तो बच्चों बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, बी की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो ये भी 7 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 49 ईयर। कितने साल का हो जाएगा बी वर्तमान में? 49 साल का। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? समझ आया बच्चों क्या बताना है? देखिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या है, प्रेजेंट की बात करूं मैं, रेशो किसका गिवन है? वर्तमान का गिवन है। तो अगर बात करते हैं प्रेजेंट में, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अगर इसके रेशो की बात करता हूं बच्चों, इनके एज की, तो कितना है? 3:4 है। 8 वर्ष पहले, कब से? 8 वर्ष पहले मतलब बच्चों वही वर्ड छिपा है, प्रेजेंट एज। तो वर्तमान से 8 वर्ष पहले आ जाते हैं बच्चों। 8 वर्ष पहले, वर्तमान से 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो बी की एज कितनी थी बच्चों? 8 साल थी। आज से, वर्तमान से 8 साल पहले बी कितने साल का था? बी 8 ही साल का था। बताना क्या है? What was the age of A 8 years ago? 8 साल पहले ए की उम्र बतानी है बच्चों। रेशो मेरे पास फिर वही प्रेजेंट का है, लेकिन बी की उम्र कब की बता रखी है? 8 साल पहले की। तो बच्चों अगर मैं पूछने लगूं 8 साल पहले बी 8 साल का था, तो आज कितने का होगा? आप बोलोगे सर इसमें हम क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 16। आप बोलोगे सर बी आज हमारा कितना है? 16 साल का है। कितने गुना बच्चों? 4 का कितना गुना? आप बोलोगे सर 4 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 गुना हो जाएगा। कितना साल? 12 साल। कितना बच्चों? 12 साल। लेकिन बात आती है क्या, ये ए की उम्र कौन सी आई? ये ए की प्रेजेंट एज है। वर्तमान में जो ए की एज है वो हमारी 12 साल आई, लेकिन पूछ क्या रहा है? तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? तो बच्चे इसमें से 8 माइनस कर देंगे। 8 साल पहले की आ जाएगी कितना? 4 साल। तो ए की एज कितनी होगी बच्चों? 4 साल। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ए की एज हमारे से कौन सी पूछी गई है? आज से 8 साल पहले की। 8 साल पहले की पूछी गई है, तो 8 माइनस कर देंगे, वहां से आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। आज ए 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। इस बार रेशो कौन सा गिवन है बच्चों? 5 साल बाद का रेशो हमारे पास गिवन है, 5 साल बाद का। तो देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं वही वर्तमान की, प्रेजेंट की। प्रेजेंट में क्या गिवन है? आज से 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद मतलब बच्चों प्रेजेंट से 5 साल बाद। 5 साल बाद की ये बात कर रहा है, और बोल क्या रहा है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है, 7:8। और ए आज 30 वर्ष का है, तो आज की मतलब बच्चों, आज का मतलब वर्तमान। तो वर्तमान में ए की एज कितनी है बच्चों? 30 साल है। कितनी है? 30 साल है। रेशो हमारे पास 5 साल बाद का है। ए की एज बता रखी है हमारे पास वर्तमान में, तो एज रेशो को तो हम चेंज करके नहीं लेके जा सकते वर्तमान में। हम क्या करेंगे? वर्तमान में देख लेंगे कि 5 साल बाद ये देख लेंगे कि 5 साल बाद ए की एज क्या होगी। अगर वर्तमान में 30 साल बाद 30 साल उम्र है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर इसमें 5 जोड़ दो, 35 साल हो जाएगी, यही बोलोगे। तो बच्चों यहां से ए की एज कितनी आ गई? 35 साल आ गई। कितना गुना? 5 गुना। कितना गुना बच्चों? 5 गुना। बताना क्या है?
बी की वर्तमान उम्र बतानी है, बी की वर्तमान उम्र बतानी है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी, ये भी 5 साल, 5 गुना हो जाएगी कितनी, 40 साल। कितने बच्चों, 40 साल। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखो बच्चों क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 होगा, और ए अगर आज 30 साल का है तो बी की हमें, 1 मिनट बच्चों, प्रेजेंट एज बतानी है बच्चों। बी की क्या बतानी है, प्रेजेंट एज। हमने बता दी 5 साल बाद की, हमें बतानी है बी की वर्तमान आयु। तो बच्चों ये 5 साल बाद बी 40 साल का है, तो वर्तमान में कितने का होगा, आप बोलोगे इसमें से 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि बी ये एज हमारे पास कौन सी आई, प्रेजेंट से 5 साल बाद की आई। अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 35 साल। तो ए की एज कितनी आ गई बच्चे, बी की एज कितनी आई वर्तमान में, 35 साल। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारे से पूछा क्या गया था कि वर्तमान में बी की उम्र बतानी है हमें। ये 40 साल हमारे पास आई थी, 5 साल बाद की उम्र हमें बतानी थी बी की वर्तमान उम्र, तो इसमें से 5 घटा देंगे, वर्तमान वाली आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी 35 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। ए आज 24 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए बच्चे, हम वही करते हैं, अपना प्रेजेंट लिख लेते हैं। ये सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था, तो बच्चों प्रेजेंट से 6 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात कितना था, 2:3 था। कितना था बच्चों, 2:3 था। ए आज 24 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बतानी है। हमें पता है कि ए आज कितना है, 24 साल का है। ए की उम्र कितनी है बच्चों, 24 साल है। लेकिन हमें बताना क्या है कि बी की वर्तमान उम्र बतानी है। अब बच्चों एक बात बताइए आप लोग, रेशो मेरे पास 6 साल पहले का है, ए की एज मुझे प्रेजेंट वाली पता है, तो क्या मैं इस एज में से 6 साल घटा दूंगा तो क्या 6 साल पहले की ए की एज मिल जाएगी मुझे। भाई ए की वर्तमान की उम्र मेरे पास पता है मुझे कि 24 है, अगर मैं इसमें से 6 साल घटा दूंगा तो क्या मुझे ए की 6 साल पहले की उम्र पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ए की 6 साल पहले की एज बतानी है तो मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा, 18 साल। तो बच्चों ए की 6 साल पहले कितनी उम्र थी, 18 साल। कितने गुना, 9 गुना। तो बी की कितनी हो जाएगी बच्चों, ये भी 9 गुना हो जाएगी, मतलब 27 साल। कितनी बच्चों, 27 साल। अब बी की ये कौन सी एज आई, 6 साल पहले की। कौन सी बच्चों, 6 साल पहले की, लेकिन बतानी कौन सी है, प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बच्चों प्रेजेंट एज के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो 6 साल पहले की है, इसमें मुझे 6 साल और जोड़ने पड़ेंगे। कितना आ जाएगा, 33 इयर्स। तो बी आज कितने साल का है, 35 साल का है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 होगा। बच्चों यहाँ पे का अनुपात और जोड़ लेना। दस साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 होगा। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दोनों तरफ चलेगा काम। प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात कर रहा है और प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात कर रहा है। देखिए बच्चों, 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 होगा। तो बच्चों 10 साल बाद कब से, वर्तमान से।
वर्तमान से 10 साल बाद, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा नहीं होगा ये चीज कि वर्तमान से 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात ये होगा, या फिर वर्तमान से 5 साल पहले ए 12 वर्ष का है। बच्चों यहाँ पे हिडन वर्ड कौन सा होता है हमारा, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। तो चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या पता है, हम लिख लेते हैं अपना सिस्टमेटिक तरीका, वही प्रेजेंट, वर्तमान में क्या स्थिति है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात, कितने साल बाद बच्चों, प्रेजेंट से 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 है। जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो हम लिख रहे हैं। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो बच्चों 5 वर्ष कब से, वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक वर्ड होता है प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, वो हिडन रहता है। तो बच्चों एक बात की गई है 5 साल पहले की, वर्तमान से 5 साल पहले ए हमारा कितने साल का था, ए की उम्र थी बच्चों 12 साल। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई 5 साल पहले ए 12 वर्ष का था, तो वर्तमान में ए की आयु क्या होगी, वर्तमान में ए की आयु क्या होगी, आप बोलोगे सर कि इस 12 में 5 जोड़ दूंगा तो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी 17 साल। कितनी आ जाएगी, 17 साल। लेकिन बच्चों हमारे पास रेशो कब है, वर्तमान से भी 10 साल आगे का है, वर्तमान से भी 10 साल बाद का रेशो गिवन है। तो बच्चों अगर मैं बोलने लगूं कि अब हमारे पास क्या कर डाटा आता है कि भाई वर्तमान में ए की उम्र कितनी है, 17 साल है, 10 साल बाद कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 10 और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 27 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 27 साल हो जाएगी। तो बच्चों क्या ये 3 की वैल्यू 27 है, कितने गुना, 9 गुना, कितने गुना, 9 गुना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी, ये हो जाएगा आपका 45 साल। इसका मतलब ये कितना हो गया, 45 साल। तो 10 साल बाद बी कितने साल का हो गया, 45 साल का। अब बताने क्या है बच्चों, और अगर मैं बात करूं वर्तमान में बी कितने साल का है, अगर बात करूं वर्तमान में बी कितने साल का है, तो क्या होगा, आप बोलोगे सर कि 10 साल बाद अगर बी 45 साल का है तो 10 साल पहले बात करें, इससे 10 साल पहले प्रेजेंट आएगा, तो आप बोलोगे सर बी यहाँ पे होगा 35 साल का, क्योंकि 10 साल बाद 45 साल का होगा, तो आज कितने का होगा, 35 साल का होगा। लेकिन पूछ क्या रखा है बच्चों, तो 5 वर्ष बाद ए की उम्र बतानी है। कब से 5 वर्ष, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, कब से, वर्तमान से। तो बच्चों वर्तमान में 35 का है तो 5 साल और जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 40 साल। कितना बच्चों, 40 साल। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बस 2 चीजें मैंने आपको बताई कि 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में जो गैप आज है, आज के 10 साल बाद भी वही गैप रहेगा, आज के 20 साल बाद भी वही गैप रहेगा, क्योंकि दोनों की एज बढ़ेगी। दूसरी बात, क्वेश्चन में एक वर्ड हिडन रहता है, प्रेजेंट एज या वर्तमान आयु। अगर ये 2 चीजें आप लोगों को पता है तो एज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, वरना तो कंफ्यूजन तो बच्चों बहुत है। 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 होगी, 5 वर्ष पहले, बाद में बोल दिया 5 वर्ष पहले। तो बच्चों जब हमें यही नहीं पता कि किससे कितने साल पहले, क्योंकि बच्चों हमारा ये गैप कितने का बन रहा है, ये गैप हमारा 15 साल का बन रहा है। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, 12 में 5 साल पहले और 10 में, इसमें बच्चों गैप बन रहा है ये 15 साल का, 12 में डायरेक्ट 15 जोड़ के भी 27 आ जाता, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान की बात ये कर रहा है, वर्तमान में या प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, हमारे पास 4:5 गिवन है। कितना बच्चों, 4:5
5 और बोला क्या गया है, आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा। कितना होगा, बात कर रहा है आज से 5 साल बाद की, तो ए प्लस बी की एज कितनी होगी बच्चों, 46 साल होगी। कितनी होगी, 46 साल होगी। रेशो हमारे पास बच्चों वर्तमान का गिवन है। रेशो किसका गिवन है, वर्तमान का, और इनका सम दे रखा है हमें 5 साल बाद का। अब हमें इस डाटा को यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा वर्तमान में। बच्चों मैं पूछने लगूं कि इन दोनों का सम 5 साल बाद 46 है दोनों की उम्र का, तो आज कितना होगा, आज कितना होगा, तो बच्चों 5 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे। रीजन क्या है, ए की उम्र भी 5 साल बड़ी होगी, बी की उम्र भी 5 साल बड़ी होगी, टोटल कितना बढ़ा, 10 साल। तो बच्चों अगर इस 46 में से मैं 10 घटा दूं कितना बचता है, 36 साल। इसका मतलब वर्तमान में इन दोनों की उम्र का योग कितना होगा, सम कितना होगा इनकी एज का प्रेजेंट में, आप बोलेंगे सर 36 साल। रेशो में हमारे अकॉर्डिंग कितना बच्चों, 9। अगर मैं बात करूं रेशो के हिसाब से तो कितना, 9, लेकिन है कितना एक्चुअल में, 36 साल। कितने गुना, आप बोलोगे 4 गुना। तो इनकी वर्तमान की उम्र पूछ रहा है बच्चों, 4 का भी 4 गुना हो जाएगा 16 साल, और 5 का भी 4 गुना हो जाएगा 20 साल। तो वर्तमान में ये कितने साल का है, 16 का, और बी कितना है, 20 साल का। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 5 साल बाद की बस थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है क्वेश्चन में, कि 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना था, 46 वर्ष था। मैं बात करूं कि आज कितना है, तो बच्चों ये दो लोगों की आयु का योग है, दोनों की उम्र 5-5 साल बड़ी है वर्तमान से, तो इसलिए हमने 10 माइनस किया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। आ जाते हैं बच्चों, बात कर रहा है प्रेजेंट की। प्रेजेंट में ए बी और सी की एज का रेशो हमारे पास 1:2:3 गिवन है। 6 साल पहले इनकी उम्र का योग बता रखा है, सम बता रखे हैं इनकी एज का। तो बात करते हैं बच्चों 6 साल पहले की, तो 6 साल पहले इनकी सम का एज कितना है, एज का सम ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर है बच्चों, 30 साल। पूछ क्या रहा है, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी, 10 साल बाद पूछ रहा है, ए कितने साल का होगा, बी कितने साल का होगा, सी कितने साल का होगा। अब देखो बच्चों, रेशो हमारे पास है प्रेजेंट में, सम कितने साल का दे रखा है, 6 साल पहले का दे रखा है। सम कितने का दे रखा है, 6 साल पहले का दे रखा है। तो करेंगे कैसे, बात आती है करेंगे कैसे। देखो बच्चों, प्रेजेंट से 6 साल पहले की बात कर रहा है। अगर मैं बोलने लगूं प्रेजेंट में कितना होगा, 3 लोग हैं, तीनों की उम्र 6-6 साल बढ़ेगी, तीनों की उम्र 6-6 साल पड़ेगी। देखो बच्चों, 6 साल पहले ए बी प्लस सी तीनों की उम्र का सम कितना था, 30 था। मैं पूछने लगूं आज क्या होगा इनका सम, आप बोलोगे सर 3 लोग हैं और हर एक की उम्र में 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितना जोड़ा जाएगा बच्चों, 18। 6 तीनों की बढ़ाऊंगा तब 18 होगी। तो आप बोलोगे सर वर्तमान में इनकी उम्र का योग आ जाएगा, 18 जोड़ देंगे हम इसमें, 48 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 साल। बच्चों रेशो के हिसाब से हमारे पास कितना, 3 और 2 5 और 1 6, लेकिन एक्चुअल में कितना, 48 साल। कितने गुना, 8 गुना। कितने गुना, 8 गुना। तो एक ही एज कितनी हो जाएगी बच्चों, ये भी 8 गुनी, 8 साल का है। बी की ये भी 8 गुना कितने का हो जाएगा, 16 साल का। और सी ये भी 8 गुना, तो ये कितने का हो जाएगा, 24 साल का। प्रेजेंट की बात आ रही है यहाँ पे, वर्तमान में ए 8 साल का है, बी 16 साल का है और सी 24 साल का है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी।
तो ये वर्तमान से 10 साल की बाद की बात कर रहा है, तो बच्चों हर किसी की एज में 10 जुड़ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आपकी 10 साल बाद कितनी उम्र होगी, तो जो आज आपकी उम्र है उसमें आप 10 साल जोड़ दोगे। तो प्रेजेंट में 10 जोड़ूंगा तो 8 में 10 जोड़ूंगा तो कितना बच्चों, 18 साल। 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 साल, और 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34 साल। 18, 26, 34, 18, 26, 34, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। वही चीज आ गई बच्चों, पहले वाला कंसेप्ट। क्लास स्टार्ट करने के बाद जो आपको कंसेप्ट बताया था वही क्वेश्चन में लगेगा। आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, मैं बात करता हूँ प्रेजेंट की, वर्तमान की बात चल रही है। वर्तमान में ए और बी की उम्र का अनुपात 6:7 है। कितना है बच्चों, 6:7 है। 8 साल बाद की ये बोल रहा है कि आज से 8 साल बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। ए माइनस बी के एज का कितना होगा, 10 साल होगा अंतर। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक कंसेप्ट बताया था, मेरी और आपकी उम्र में जो आज अंतर है वही अंतर आज के 10 साल बाद भी रहेगा, वही अंतर आज के 15 साल बाद भी रहेगा, वही अंतर आज से 10 साल पहले भी था। अगर मैं बोलने लगूं, सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए, दो लोगों की उम्र के बीच में आज जो अंतर है 2 साल पहले भी वही था, 2 साल बाद भी वही होगा। आप 100 साल बाद की बात करोगे तब भी वही होगा। रीजन क्या है, दोनों की एज बढ़ रही है। तो बच्चों ये 8 साल बाद का अंतर बता रहा है, इससे हमें तो कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये पता है कि अगर 8 साल बाद 10 साल का अंतर था तो वर्तमान में भी 10 साल का ही अंतर है उनकी उम्र में। तो हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में कितने का अंतर बच्चों, आप बोलोगे सर 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 10 साल का। तो 1 की वैल्यू आ गई बच्चों 10, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 गुणा 6 60, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 साल। इसका मतलब वर्तमान में ए 60 साल का है और बी 70 साल का है। पूछ भी बच्चों ये रखा है कि वर्तमान में उनकी उम्र बतानी है हमें। कितना आया, 60 और 70, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं वही प्रेजेंट की। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है बच्चों, 5:7 है। बात कर रहे हैं आज से 2 साल बाद, 2 साल बाद उनकी उम्र का अंतर, तो ए माइनस बी, इनकी एज में कितने का अंतर आ जाएगा, 12 साल का। दोनों की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। एक बात बताओ बच्चों, क्या पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, उसी कंसेप्ट पे है जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर 2 साल बाद इनकी उम्र के बीच में 12 साल का अंतर था तो 2 वर्ष पहले भी यही अंतर होगा, 2 साल पहले भी इनकी उम्र के बीच में यही अंतर होगा। तो इसका मतलब है बच्चों रेशो के अकॉर्डिंग हमारे कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 2 का है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है कि नहीं जी 12 साल का अंतर है। एक्चुअल में कितने का, 12 साल का। तो बच्चों यहां से मैं 1 की वैल्यू पूछने लगूं, आप बोलोगे सर 6 साल। 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 6 की गुणा कर दो, कितना 30 साल। कितना 30 साल। और अगर 7 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें भी 6 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 42 साल। कितना आ जाएगा 42 साल। 30 और 42 वर्तमान ही पूछ रहा है तो 30 और 42, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे।
लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। आज आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बच्चों। यही एक इस क्लास की खासियत है कि जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाएंगे, और जिस दिन हम एज को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, आपका CGL हो, CHSL हो, आपका UPSI हो, UP कांस्टेबल हो, SSC GD हो, रेलवे का एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में बैंकिंग से क्वेश्चन, एज से क्वेश्चन आता है, आप ट्राई करना, 100% आपसे होगा। एक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को रेशो से पढ़ेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे। इस तरीके से लिखने का एडवांटेज हमारे पास क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन एज के अंदर कभी 10 साल पहले की बात करेगा, कभी 8 साल बाद की बात करेगा, फिर 4 साल बाद की बात कर देगा। तो अगर हम सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन को लिख के चलेंगे तो ये हमारे लिए इजी रहता है। तो आज हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा इस चैप्टर का, बेसिक क्वेश्चन किए। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें थोड़ा हमारा और लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, आज हमने